क्लास 9th का 9 चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। यानी दोनों के रेडियस दी है और दोनों के सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी है। कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है, यानी ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। एक का सेंटर हमने एक ओ मान लिया, एक का ओ डैश मान लिया और इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो अब क्या है, इनका सर्कल बनाएंगे। पहले 5 सेंटीमीटर का बनाया हमने। कितना बनाया? 5 ओ को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है, थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, है ना। तो कितनी ले ली हमने? 5 सेंटीमीटर ले ली। 5 सेंटीमीटर इसकी ये रेडियस है। अब ओ डैश को सेंटर मानेंगे। ओ डैश को सेंटर मान के एक सर्कल बनाएंगे जो कि 3 सेंटीमीटर का होगा। तो हमने ये बना लिया। कितना बना लिया? 3 सेंटीमीटर का एक और सर्कल बना लिया। कॉमन कॉर्ड है एक, दोनों की उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन है एक कॉर्ड। जो जीवा है वो कैसी है? दोनों की कॉमन है। तो एक लाइन खींच देते हैं जहाँ पे 2 पॉइंट पे काट रहा है, वहां से ये खींच दी हमने। ये खींच दी, बस इसी की लेंथ निकालनी है हमको। इसी की लेंथ निकालनी है। तो निकाल लेते हैं इसकी लेंथ। ठीक है, ओ से सीधे इसको पॉइंट इसको मिला दो। ठीक, इसको हमने क्या कर दिया? मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। ए बी एक लेंथ मान ली। तो हमको ए बी की लंबाई निकालनी है कैसे भी करके, है ना। तो इसके लिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये ओ डैश ए कितना है? ये 4 सेंटीमीटर है। ओ डैश ए कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो ये 3 सेंटीमीटर निकाल ली हमने, है ना। ये क्या निकाल लिया अपन ने? 3 सेंटीमीटर। तो अब इसकी अपन को क्या है? लेंथ निकालनी है, टोटल लंबाई निकालनी है। टोटल क्या निकालनी है? टोटल लंबाई निकालनी है। दो सर्कल थे जिनकी रेडियस अलग अलग दी थी, 5 और 3 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दी थी 4 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि दोनों में एक कॉमन कॉर्ड है ए बी, उसकी आपको टोटल लेंथ निकालनी है। यानी ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए बी कितना लंबा है, इसका आंसर आपको फाइंड करना है। ठीक, तो कुछ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन होंगे, उनसे देखते हैं अपन कैसे निकाल सकते हैं। उनको कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ए ओ, ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस, और ओ डैश ये 90 डिग्री एंगल बना रही है किस पर? ए बी पर। किस पर? ए बी पर। तो ओ डैश ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ डैश बी इक्वल टू भी 3 सेंटीमीटर होगा। भाई बड़े वाले सर्कल के लिए अगर हम देखें तो सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो बाइसेक्ट करता है उसको। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो ये क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर होता है तो दोनों को बाइसेक्ट करेगा, यानी जितना ओ होगा उतना ही ओ भी होगा, है ना। ये कॉमन सी बात है। तो कॉमन सी बात है, तो ओ डैश बी 3 हो रहा है, हमको ए बी की लेंथ चाहिए, तो ए बी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। भाई ए बी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना। तो सिंपल कैलकुलेशन से भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। घुमा के भी हम, बहुत तरीके थे हमारे पास, और भी कर सकते थे, लेकिन हमको आसान से आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और कैसे करना है ये आपको कंसेप्ट हमने बता दिया। ये 180 डिग्री का एंगल होगा तभी बाइसेक्ट करेगा, जैसे नीचे वाला डायग्राम है उसमें ऐसा नहीं होगा कि 3-3 हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एंगल लीनियर लाइन नहीं है वो, है ना, स्ट्रेट एंगल नहीं है। नहीं, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो नीचे वाला जो डायग्राम बनाया हमने वो गलत है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। तो ओ डैश अगर ए 3 सेंटीमीटर है तो ओ डैश बी 3 सेंटीमीटर होगा। हमसे ए बी की पूछ रहा है, तो इन ट्राइंगल ये 90 डिग्री बनना है, ए डैश ओ ओ में, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन? इसमें पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लें पहले। ओ ए स्क्वायर 25 आ जाएगा, ए डैश ओ स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
भाई एंगल के बारे में हमको पता नहीं है ना कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये भी 25 है, ये भी 25, बिल्कुल ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ओ डैश ने ए बी को बाइसेक्ट किया होगा पाइथागोरस थ्योरम से। इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर, यानी ए ओ डैश कितना 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो ए बी ए ओ डैश का डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर भी देखेंगे तब भी वही कंडीशन आएगी। हमको एक तरफ प्रूव करना होता है, लीनियर पेयर तो 180 होता है, अगर एक तरफ 90 डिग्री आ रहा तो दूसरी तरफ 90 डिग्री आना ही है। तो हमने क्या किया, बी ओ ओ डैश भी 90 डिग्री हो गया, दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, दोनों 180 डिग्री हो रहे हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री आ रहे हैं, तो दोनों वन प्लस करेंगे तो 180 लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन, आपकी ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो जो ए बी की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, 3+3, क्या हो जाएगी 3+3, तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। एक सर्कल है, इसके अंदर दो कॉर्ड बना ली जो कि दोनों की लेंथ एक जैसी है, दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल है। यहाँ पे पॉइंट हमने ई मान लिया, ओ इसका सेंटर है, ए बी और सी डी इसकी कॉर्ड हो गई, इसकी ए बी और सी डी क्या हो गई, इसकी कॉर्ड हो गए। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर, देयर आर बी अ सर्कल विद द सेंटर ओ which has two equal chord AB and CD intersect each E। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, ई पर काट रही हैं। ठीक, दोनों कॉर्ड हैं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, ई पर। तो हमको डी ई और बी ई की लेंथ बराबर बतानी है कि ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये हमको बताना है। तो यहाँ ओ से हमने एक ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ओ एम हो गया, और सी डी पर ड्रॉ किया तो क्या हो गया, ओ एन हो गया। ओ एम और ओ एन दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये जो कि इक्वल डिस्टेंस होगी दोनों की, दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी, क्योंकि जब आपकी कॉर्ड इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी कैसी होती है, इक्वल ही होती है। तो इसके बारे में हमने लिख दिया, क्या प्रूव करना है ये भी लिख दिया हमने, ए ई इक्वल टू सी ई और बी ई इक्वल टू डी ई प्रूव करना है। तो हमने दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं, कौन कौन से, ओ एम ई और ओ एन ई। एम पर 90 डिग्री है, एन पर 90 डिग्री है, ये दो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं, दो ट्राइंगल आपके क्या है, ये बन रहे हैं आपके सामने, दो ट्राइंगल आपके सामने बन गए। अब इसमें तीन चीजें क्या, देखो ओ एम ओ एन के बराबर है, दोनों के एंगल 90 डिग्री है, एक कॉमन साइड भी है जो कि दोनों के 90 के सामने है, तो आरएचएस प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एम ई और एन ई भी सी पी सी टी से आपके बराबर आ जाएंगे। चलिए, थियोरेटिकल तो हमने बोल दिया, ओरल तो अब हम आपको रिटर्न फॉर्म में बताते हैं। ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, दो ट्राइंगल ले लिए हमने, तो ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे ना पहले ट्राइंगल, ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन, ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये बराबर होंगे क्योंकि इक्वल कॉर्ड पर जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल ही होती है। ठीक, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस दैट फ्रॉम द सेंटर। तो भाई आर एच एस प्रॉपर्टी, भाई आर एल एल ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एन ई, ये हो गए। इससे क्या हो जाएगा, एम ई और एन ई, एम ई एन ई बराबर होंगे बाई सी पी सी टी, सी पी
CT, CPCT, ठीक, ये आ गया। अब क्या है कि AM और CN, AM और CN बराबर है, क्योंकि AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, और OM और ONE क्या कर रहे होंगे, इनको बाइसेक्ट कर रहे होंगे, तो आधे आधे उसके, तो AM और CN बराबर है। पहले दोनों को ऐड कर लें, AM में ऐड कर दें ME को, और CN में ऐड कर दें NE को। इक्वेशन 1 और सेकंड को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इससे क्या होगा कि AE और CE बराबर आ जाएंगे, AE और CE बराबर आ जाएंगे। AE और CE बराबर आ गए। AE और CE प्रूव करने हैं, बराबर आ गए। अब B और D प्रूव करने हैं, तो इसके लिए आप क्या करो कि A, B और CD बराबर हैं, उसमें से AE और CE क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। AB इक्वल टू CD दिया गया क्वेश्चन में, AB इक्वल टू CD क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें से AE और CE क्या कर दो, माइनस। क्वेश्चन 4 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में से क्वेश्चन 3 माइनस करेंगे, तो हमारा BE और DE इक्वल आ जाएगा। BE और DE क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। BE एंड DE आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इधर भी आप माइनस करके क्या बचेगा, DE, और ये भी आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ये भी आपका एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। पिछली बार की तरह ही करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, एंगल बताना है कि एंगल इक्वल बना रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी डायग्राम सेम बनेगा। ये आपका ये लाइन मिला दी हमने, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर खींच दो OM। ओ से ए बी पर एक लंब खींचना है जो कि OM 90 डिग्री बनाएगा, और ये वाले एंगल इक्वल प्रूव करने हैं हमको। ये दोनों एंगल क्या प्रूव करने हैं, इक्वल। दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो दोनों ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो ओ से ए बी पर और सी डी पर पहले परपेंडिकुलर खींच देते हैं। परपेंडिकुलर खींच देंगे तो दो ट्राइंगल वहाँ पे क्या है, क्रिएट हो जाएंगे। दो ट्राइंगल वहाँ पे क्या है, बन जाएंगे, और उन्हीं ट्राइंगल्स को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। टू प्रूव ओ ई ए और ओ ई सी इक्वल है कि नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो ये हमने बना लिया, इसको M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। बस ये दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, वैसा का वैसा हम साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं। वैसा का वैसा हम क्या करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो ड्राइंग परपेंडिकुलर OM एंड ON टू AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। हमने दोनों क्या कर दिए, दो परपेंडिकुलर खींच दिए जो कि AB और CD पर है। दो ट्राइंगल बन गए, OME और ONE। OME और ONE दो ट्राइंगल बन गए। RHS प्रॉपर्टी से अभी जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी हो जाएंगे। इसमें भी आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो उनको हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो कैलकुलेशन की है, उसका हाफ कैलकुलेशन इसमें करना है। केवल ट्राइंगल सिमिलर होने तक हमको इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट बना के चलिए चला करिए, देखा करिए कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और क्या डिफरेंस आ रहा है।
तो हमने ट्राइंगल OME और ONE लिया। OME और ONE दोनों 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90। OE और OE कॉमन है, OM और ON इक्वल है। OM और ON क्या है, इक्वल है। OM और ON इक्वल है ना, क्योंकि AB और CD इक्वल है तो उनके हाफ हो जाएंगे, इक्वल कॉट सारे इक्वल। भाई तो ये RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसके बाद जो अपन करना चाह रहे हैं OEM और OEN, ये दोनों ही एंगल CPCT से बराबर हो गए। और यही OEA और OEC था, बात बराबर है। लिखने का तरीका बदला है, एंगल की वैल्यू नहीं बदली है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अब डिस्कस करेंगे। सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डायग्राम आपके सामने है, एक लाइन है, कोसेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है AB और CD पर। AB और CD हमको प्रूव करना है। पहले एक लाइन खींच लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं O से, जो कि दोनों की कॉर्ड यानी AD मान लें चाहे BC मान लें, इस पर लंब हो। ये दोनों इससे हमको बराबर प्रूव करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप देखते चलिए करना कैसे है। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट माना M, ठीक। BC कॉर्ड है किसकी, स्मॉल सर्कल की, तो BM और CM बराबर होंगे। BM और CM क्या होंगे, बराबर। छोटे वाले सर्कल की बात करें, बड़े की बात करें तो AM और DM बराबर होंगे। AM और DM बराबर होंगे। फर्स्ट वाले को अंदर वाले सर्कल के जो पार्ट आ रहे हैं उनको अंदर बड़े वाले सर्कल से हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। पहले हम इसकी डिटेल लिख देते हैं कि हमने क्या क्या किया है। लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM to the line for the inner circle VC and it's called OM perpendicular VC। OM perpendicular BC है तो BM इक्वल टू MC। MC इक्वेशन 1 मान लें इसको, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ये आपके लिए क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। AD कॉर्ड हो रही है सब लार्जेस्ट सर्कल की, लार्जर सर्कल की जब AD कॉर्ड है तो OM परपेंडिकुलर है AD पर, OM परपेंडिकुलर है AD पर, तो AM और MD दोनों बराबर हो जाएंगे। AM और MD क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। AM और MD में से BM इक्वल टू MC माइनस कर दो। AM और MD में से BM इक्वल टू MC, इक्वेशन पहले ही बोला मैंने, A को 2 मान लो। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, AM माइनस BM, AM माइनस BM और MD माइनस MC, तो हमारा बचेगा AB इक्वल टू CD, जो कि हमको प्रूव करना है प्यारे बच्चों। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट सर्कल का इसमें लगा था, उससे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। हेंस प्रूफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, शर्मा एंड मनदीप, एक गेम खेल रही है, बराबर डिस्टेंस पर बैठी हुई है सर्कुलर पार्क में, जिसकी रेडियस 5 मीटर है। रेशमा एक बॉल को सलमा को फेंकती है, सलमा मनदीप को फेंकती है, मनदीप रेशमा को फेंकती है। If race distance between Resma and Salma and Mandeep 6 each, what is the distance between Resma and Mandeep? रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, दोनों की 6 है। तो रेशमा से मनदीप कितनी दूर है ये हमको पता करना है, ये हमको पता करना है। और रेडियस कितनी है बेटा, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। ये 5 है ना, ये कितनी है, 5 है, ये भी 5 है, ये क्या है, 5 है। अगर हमको R से लेके
RM पर जो OS को इंटरसेक्ट कर रहा है वो डिस्टेंस पता चल जाए सो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा काम क्या है? बन जाएगा। तो इसमें देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना? किस पर? RS पर। RS पर हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया और एक इधर खींच दिया। तो इससे क्या होगा? हमको चाहिए तो इतना RX पता चल जाए कैसे भी करके। RX पता चल जाए तो हम RM उसका डबल करके और निकाल लेंगे। RM उसका डबल करके निकाल लेंगे। करते हैं कुछ। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। चलिए देखते चलिए बस। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। O से हमने RS पर और O से हमने SM पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, लंब खींच दिए, है ना? तो लंब खींच दिए। RS और SM 6-6 मीटर के दोनों दिए हैं। OR या OS या OM उसकी रेडियस है। वो क्या है? उसकी रेडियस है। तो रेडियस भी दी है। ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल OYR, OYR, OR स्क्वायर इक्वल टू RY स्क्वायर प्लस OY स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। OR दिया है 5, RY हो जाएगा 3। RY कितना हो जाएगा? 3। RY हो गया आपका 3 क्योंकि 6, तो OY ने उसको क्या कर दिया होगा? बाइसेक्ट कर दिया होगा। जहाँ से R से Y और Y से S दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो जस्ट हाफ हाफ हो जाएगी। 3-3 हो गई। OY का पता नहीं है। 25 माइनस 9 16, तो OY बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो सॉल्व कर लो। ओ स्क्वायर को 16 तो OY बराबर 4। ये OY बराबर आपका 4 मीटर निकल आया। OY कितना निकल आया? 4 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, ORS क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट यानी RS इंटू OY, RS इंटू OY। तो हमने इसका एरिया निकाल लिया। हमने इसका आंसर निकाल लिया जो कि 12 मीटर निकल आया। इसके बाद ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, ORS हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको हाइट लेके। इसको हाइट लेके निकालेंगे तो बेस हो जाएगा आपका OS और हाइट हो जाएगी RX, है ना? तो 1/2 OS तो 5 है और ये है RX। दोनों हमारे हिसाब से कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल तो वही बनना है। ट्राइंगल तो कोई दूसरा बन नहीं रहा। तो जब दोनों दूसरा ट्राइंगल नहीं बनना तो 1/2 इंटू 5 इंटू RX बराबर हो जाएगा किसके? 12 के। तो RX इक्वल टू क्या होगा? 12 दूनी 24/5, 4.8। हमको RM चाहिए। क्या चाहिए? RM। और RM क्या हो जाएगा? RX का डबल हो जाएगा। RX का डबल हो जाएगा तो 9.6 आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। 9.6 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आ गया 9.6। ठीक। इसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन आपका लास्ट वाला है। लास्ट क्वेश्चन भी इसी से मैच करता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। A circular park of radius 20 meter is situated in colony. Three boys, Ankur, Saeed and David, are sitting at equal distance its boundary, each having toy telephone in hand to talk each other. तीनों बच्चे हैं, तीनों बराबर दूरी पे बैठे हैं। उनके हाथ में एक खिलौना है जो कि फ़ोन के जैसा है। बात कर रहे हैं। दूरी की लंबाई निकालनी है। ये तीनों बच्चे बैठ गए। हमको AS, SD और AD टोटल लेंथ निकालनी है क्योंकि टोटल दूरी, टोटल स्ट्रिंग्स, टोटल धागा उसने इतना ही यूज़ किया होगा, उसी का हमको आंसर निकालना।
हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने ए बी मान लिया। पहले ए एस डी नाम के हिसाब से माने, ए फॉर अंकुर, एस फॉर साइड, डी फॉर डेविड। बी हमने खींच दिया। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं, बराबर डिस्टेंस पर बैठे हैं, इक्वी डिस्टेंस हो गया, दूरी कैसी हो गई, बराबर हो गई, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए एस डी। अगर ए एस डी इक्वल है तो ए एस और एस डी और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एस बी और बी डी दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए एस इक्वल ए डी इक्वल टू एस एम, इनको हमने कैलकुलेट करना है और इनकी जो लेंथ आ जाएगी उसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमको आंसर पता चल जाएगा। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमको पता है, ओ एस जो है हमको, ओ एस या ओ ए, ये हमको पता है 20 मीटर दी गई है क्वेश्चन में। ये हमको क्वेश्चन में 20 मीटर दी गई है, रेडियस है, त्रिज्या है वृत्त की। ठीक, तो यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट कुछ लगाना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगाना, इसको x मान लिया। अगर ये 2x है तो ए एस भी 2x हो जाएगा। ए एस बी से x और यहाँ से x माना है अगर हमने, तो ए एस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एस बी और बी डी दोनों x मान लिए हमने। ठीक, ये हमने कितना मान लिया, x। तो ए एस, एस डी और ए डी ये 2x हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि तीनों साइडें कैसी कैसी, इक्वल इक्वल है। तो ये आपका 2x और 2x हो गए। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमको ये भी मिल जाएगा। ये 20 है, कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए एस तक ये भी 20 है, ये भी क्या है, 20 है। इसको बाई मान लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल का जो डायग्राम होता है वहां से ट्रिक अगर जितनी जल्दी पकड़ सकते हो पकड़ कर सकते हैं अपन लोग, है ना। ओ बी कितना मान लिया हमने, बाई मान लिया। ओ बी हमने बाई मान लिया। तो अब क्या करें, इन ट्राइंगल ओ एस बी, ओ एस बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आएगा, 20 का स्क्वायर होगा जो बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 400। ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लो। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। इन ट्राइंगल ए बी एस में लगा दे या ए एस बी में पाइथागोरस, तो हाइपोटेनियस तो 2x है, ए एस हाइपोटेनियस 2x है, बेस एस भी x है, और जो ए बी है पर बाई प्लस 20 है, कितना है, ए एस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर, एस बी स्क्वायर। ए एस कितना है, 2x, ए बी कितना है, 20 प्लस बाई, 20 प्लस बाई, और ये कितना है, x। बस इसको सॉल्व कर लो, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आएगा वहाँ 400 फुट कर देंगे, वहाँ पे क्या कर देंगे, 400 फुट कर देंगे। तो हमने यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो 3x स्क्वायर 400, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये क्या है, ये तो वैसा का वैसा हो गया, एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस हो गया ना। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के रख दो, चाहे तो एक्स स्क्वायर की चाहे वाई स्क्वायर की। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल के रख दी ताकि पूरा का पूरा क्या हो जाए, बाई हो जाए, पूरा का पूरा क्या हो गया, बाई। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। बाई की वैल्यू जैसे ही आएगी तो बाई की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे तो एक्स आ जाएगा, और जैसे ही एक्स आ जाएगा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण को आपको सॉल्व करना है।
तो बाई कितना आ गया 10 आ गया, ओ भी 10 हो गया, है ना? OA 20 दिया है। और वैसे भी आपको पता है कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे हमने एक बगल से एक और डायग्राम लेके और समझाने की कोशिश की है ना? यहाँ पे कोई भी मीडियन ले लो, चाहे आप BE ले लो, CF ले लो, AD ले लो, बीच में हमने सेंट्रोइड G बना लिया। ये सेंट्रोइड G जो होगा AG/GD अगर होगा वो 2/1 होगा। BG/G 2/1 होगा। CG/FE ये 2/1 होगा। 2/1 मतलब एक दूसरे का 2 गुना, तो 10 और 20 सही है। 10 और 20 उसमें आंसर क्या आ रहा है आपका? बिल्कुल सही आ रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है।